भोले बाबा सबको समझाते हैं, ध्यान देना। भोले बाबा जैसा गुरु कोई दूसरा नहीं है। भगवान भोलेनाथ जगत गुरु है और महाराज भोले बाबा सबको समझाते हैं, पर एक को नहीं समझाया। श्री रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है जो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा शिष्य है, बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन भोले बाबा ने उसको नहीं समझाया। किसको किसको नहीं समझाया? बिटिया सही कह रही है, रावण को भोले बाबा ने नहीं समझाया। बाकी सबको समझाया है, लेकिन रावण को नहीं समझाया। किसी ने कहा बाबा आपने क्यों नहीं समझाया? भोले बाबा ने कहा देखो क्या समझाया। कहा सब तो समझा रहे थे ना। तो कहा, किसी ने कहा बाबा सब समझा रहे हैं, आप नहीं समझा रहे हैं, और सब जगह आप ही समझाते हैं। पुराणों में पढ़ो, भोले बाबा समझा रहे हैं। राम कथा में श्री सती जी को भोले बाबा समझा रहे हैं, पार्वती जी को राम कथा भोले बाबा सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रावण को भोले बाबा ने नहीं समझाया। किसी ने कहा बाबा क्यों नहीं समझा रहे हो? आपका तो चेला है, इसको समझाओ। तो भोले बाबा ने कहा देखो जो समझा रहे हैं ना वे अभी समझे नहीं, जो समझा रहे हैं वे समझे नहीं, और मैं रावण को अच्छे से समझता हूं, इसीलिए उसे नहीं समझा रहा। जो रावण को समझा रहे हैं वो समझे नहीं, और मैं रावण को समझता हूं, इसीलिए नहीं समझा रहा हूं। का फिर भी बाबा कुछ तो कर समझा दे। बाबा ने कहा हम समझा तो देते, लेकिन हम रावण के सामने जाते, रावण हमको देख के हंसने लगता और हंस के कहता है हमको देखो, हमारी ओर देखो। किसी ने कहा ऐसा क्यों कहता है रावण आपसे? कहा रावण कहता है देखो 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 बाबा, आपके तो 5 सिर हैं, मेरे तो 10 हैं। आपके कितने हैं? भोले बाबा के 5 सिर हैं। राधे राधे भैया। और रावण के 10 सिर हैं। तो रावण कहता देखो बाबा, आपसे तो हम दुगने पहले ही हैं। आपके 5 सिर, हमारे 10 सिर, तो आपसे दुगने तो हम पहले ही हैं। भोले बाबा ने कहा जो गुरु से दुगना अपने को समझता हो, उनको गुरु जी क्या समझाएं? महाराज जो व्यक्ति गुरु जी से दुगना ज्ञानवान खुद को जानता हो, तो गुरु जी उसको समझाएंगे तो क्या समझाएंगे? बोले वो तो हमको हमसे अपने आप को वैसे ही दुगना ज्ञानी समझता है, क्या समझाएं? किसी ने कहा समझा तो देते, हो सकता आपकी मान लेते। तो कहा देखो सोचा तो था कि हम रावण को समझाएंगे, पर हुआ क्या, जब हम उसके यहाँ जाने के लिए तैयार हुए, उसके पहले रावण हमारे यहाँ पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा तो महाराज उसने किया क्या, पर्वत को हिलाने डुलाने लगा। पर्वत को हिलाने डुलाने लगा। का जब पर्वत हिला तो महाराज हम भी हिलने लगे। साथ में थोड़ी देर में पार्वती जी भी हिलने लगी। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है प्रभु, हम आप हिलडुल क्यों रहे हैं? तब भगवान ने कहा चेला आया, चेला आया इसीलिए हम तुम हिलडुल रहे हैं। हमारा चेला आया तो कोई हिलने डुलने की क्या जरूरत है? का रावण जैसा चेला हो ना तो सबको हिलना डुलना पड़ जाता। चेला आया, चेला। बोले बाबा ने कहा अब इसके प्रणाम करने का तरीका भी अलग है। महाराज इसने सीधे पर्वत को लिया और उठा लिया। किसी ने पूछा भैया क्या कर रहे हो? तो कहा भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के चरणों को छू रहे हैं। तो कहा तुम तो पर्वत को उठाए रखे हो, कहाँ भगवान को छी रहे हो, कहाँ भगवान के चरण पड़ रहे हो? कहा भोले बाबा कहाँ है? कहा पर्वत के ऊपर। तो कहा हमने पर्वत उठा लिया तो भोले बाबा के चरणों को छू लिया। तो कहा
ध्यान देना। भोले बाबा ने कहा महाराज इतना भयानक चेला है, इसको समझाते समझाते सारे समझ गए और हम तो जानते कि ये समझने वाला नहीं है। ध्यान देना। रावण सीता जी को चुरा कर लाया। क्यों चुरा कर लाया? क्योंकि भक्ति का जन्म हृदय में होता है। कहाँ होता है? हृदय में। भक्ति का जन्म हृदय में होता है और खोपड़ी वाले भक्ति को पा नहीं सकते। भक्ति हृदय से निकलती, दिमाग से नहीं। और रावण की तो 10-10 खोपड़ी है। खोपड़ी मतलब खोपड़ी महाराज, जिसमें कुछ नहीं है, वो तो खो गई है, इसीलिए कहा गया खोपड़ी। इसमें कुछ नहीं है, ये तो खो गई है।